Hey everyone, or welcome to my channel Winter Studies. My name is Jeet Diwan and the subject of ancient history and the topic of your lecture structure of Paleolithic Age पुरा पाषाण की अवस्थाएं। तो आज हम इस टॉपिक के दौरान पढ़ेंगे कि पुरा पाषाण में क्या क्या अवस्थाएं थी। हर एक सेगमेंट को अच्छे से समझेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजार के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर तीन अवस्थाओं में बांटा जाता है। जैसे पहली को आरंभिक निम्न पुरापाषाण युग, दूसरी को कहा जाता है कि मध्य पुरापाषाण युग और तीसरी को ऊपरी पुरापाषाण युग। जब तक शिल्प सामग्रियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल जाती तब तक हम मोटे तौर पर पहली अवस्थाओं को जांच लेते हैं। 500,000 ईसा पूर्व और 50,000 ईसा पूर्व के बीच दूसरी अवस्थाओं को बोलेंगे तो 50,000 ईसा पूर्व और 40,000 ईसा पूर्व के बीच, और तीसरी अवस्था के बीच में बोलेंगे तो 40,000 ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के बीच रख सकते हैं। पर जो कि ढक्कन के बारे में पढ़ेंगे हम कि ढक्कन के पठार की में मध्य पुरापाषाण युग तथा ऊपरी पुरापाषाण युग के दोनों में औजार मिलते हैं। अधिकांश आरंभिक पुरापाषाण युग हिम युग से गुजरे हैं। इसका लक्षण कुल्हाड़ी या हस्त कुल्हाड़ है, विदादरी और खड़क का उपयोग है। भारत में पाई गई कुल्हाड़ी काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसे पश्चिमी एशिया, यूरोप में, अफ्रीका में मिली है। पत्थर के औजार से मुख्यतः काटने, खोदने और छीलने का काम किया जाता है। आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोहन या सोहन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। कई स्थल पर तो कश्मीरी और थार मरुभूमि से मिले हैं। आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बेलन घाटी में पाए जाते हैं। मिर्ज़ापुर का नाम तो सुना होगा ना दोस्तों आपने। जो औजार राजस्थान की मरुभूमि के दीवाने क्षेत्र में बेलन और नर्मदा की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाद्रों को जो कि 10,000 ईसा पूर्व के मध्य हैं। शैलाशों का उपयोग मानवों के श्रुति कलिक बसेरे के रूप में किया जाता है। हस्तकुठार द्वितीय हिमालय के समय के जामाब में मिले हैं। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी दोस्तों। मध्य पुरापाषाण युग में उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था। ये पपड़ियाँ सारे भारत में पाई जाती है और इनमें क्षेत्रीय भेद भी पाए गए हैं। मुख्य औजार पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी। हमें वेदनियों और फलक जैसे हथियारों भी भारी मात्रा में मिले हैं दोस्तों। मध्य पुरापाषाण स्थल जिस क्षेत्र में मिले हैं मोटे तौर पर उसी क्षेत्र में आरंभिक पुरापाषाण स्थल भी पाए जाते हैं। यहाँ हम एक प्रकार के सरल बटिकाश्म उद्योग देखते हैं जो कि तृतीय हिमालय हिमवर्तन के सीधे समकाल में चलता है। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे कई स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती कई स्थानों पर भी पाई जाती है। ऊपरी पुरापाषाण अवस्था में आर्द्रता कम थी। इस अवस्था में विस्तार हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा। जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विशेषताएं हैं दोस्तों। एक चमक उद्योग की स्थापना है और आधुनिक प्रारूप के मानव का उदय। मानव में फलकों और तख्तियों का इस्तेमाल देखा जाता है जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में और उनके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ऊपरी पुरापाषाण अवस्था के मानवों के उपयोग के लायक गुफाएं और शैलस भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका से मिले हैं। गुजरात के डिब्बों के ऊपरी तलों पर ऊपरी पुरापाषाण भंडार भी मिले हैं जिसमें विशेषता है कि शल्कों, फलकों, तक्षिकाओं को खुरचनियाँ के अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाई जाती है।
इस प्रकार देश के अनेक पहाड़ी दलालों और नदी घाटियों में पुरापाषाण स्थल पाए जाते हैं, किंतु सिंधु और गंगा के कछारी मैदानों में इनका पता नहीं है। इसी के दौरान ये टॉपिक समाप्त होता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।